खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। जीतन राम मांझी पीएम मोदी से मिलने क्या पहुंचे? दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज हो गई। इंतखाबात से पहले इत्तेहाद या इंतखाबात के बाद इत्तेहाद? बीजेपी के मांझी या फिर महामोर्चा के होंगे मांझी? ऐसे तमाम सियासी अटकलों के बीच लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी जेडीयू का इत्तेहाद होकर रहेगा, लेकिन उन्हें मांझी का भी साथ चाहिए। क्या बिहार इंतखाबात से पहले नीतीश लालू एक हो पाएंगे? मांझी बीजेपी के साथ जाते हैं तो बिहार इंतखाबात की तस्वीर क्या होगी? और लालू यादव का जो ये बयान है कि इत्तेहाद होगा और मजबूत होगा, लेकिन इसके लिए किसी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, इसके भी क्या मतलब हैं? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार शबाब अनवर साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ पटना से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जेडीयू लीडर प्रोफेसर असलम आजाद साहब, और हमारे साथ बीजेपी लीडर भी गुफ्तगू में सूरज नंदा मेहता भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं, और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे पटना से ही आरजेडी के लीडर और साबिक एमपी रहे डॉक्टर एजाज अली साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। बिहार के साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार इंतखाबात से पहले यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। वज़ीर आज़म से उनकी क्या बात हुई, इसका इंकशाफ मांझी ने नहीं किया। इससे पहले भी मांझी पीएम से कई मरतबा मिल चुके हैं। खबर है कि उन्होंने बिहार की सियासत के अलावा किसानों और इल्तवा में पड़ी स्कीमों के बारे में पीएम से खास मुतालबा किया। राजनीतिक मुद्दा पर उनसे हमारी कोई बात नहीं है। हम तो पहले भी कहा है और आज भी मेरा वो स्टैंड है कि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेगी मदद लेने की या मदद देने की, उसमें नीतीश कुमार जी जिस पार्टी में रहेंगे, जिस गठबंधन में रहेंगे, उसको छोड़कर किसी से भी मदद ले सकते हैं, किसी से मदद दे सकते हैं, उसमें भाजपा भी है। लालू प्रसाद यादव ने जनता परिवार के इत्तेहाद को लेकर मीडिया में छप रही खबरों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद होकर रहेगा, लेकिन सबको बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। लालू यादव ने इत्तेहाद में अपने रोल को लेकर उठ रहे सवाल पर भी वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला के ओहदे की रेस में कहीं नहीं है। लालू ने कहा कि नीतीश को लेकर उनके दिल में कोई परेशानी नहीं है। 2 मौकों पर उन्होंने नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी जनता कुंभे के इंतजाम की हिमायत की है। का सवाल नहीं है। सारा देश के डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्सेस वाच कर रहा है कि बिहार के चुनाव में बीजेपी की वापसी हो। इतना हमको होश हवास है, हम बच्चा नहीं है, ये समझ लो। और ये सुन लो, लालू यादव कैंडिडेट नहीं है। हमारे घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात असली सुनो। हम कमिटेड है। हमको कोई चीज भी रणनीति तय करनी होगी तो बहुत फूंक फांक के हमको चलाना पड़ेगा, फूंकना पड़ेगा। आपके घर में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है? कौन इंटरेस्टेड है? आरजेडी से कोई कैंडिडेट भी नहीं है? कोई कैंडिडेट भी नहीं है आरजेडी से। सीएम की बात, तो सीएम की बात बोल रहे हैं। हम तो नहीं इंटरेस्टेड है। हमको तो सजा है। हमारे मन में खोट रहता तो नीतीश जी को सपोर्ट करते। बोलो, हम लोग के मन में खोट होता तो 2 अवसर है ना भाई। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी शबाब अनवर साहब, और फोन लाइन के जरिए पटना से बातचीत में शामिल हो गए हैं जेडीयू लीडर और एमएलसी प्रोफेसर असलम आजाद साहब। आपका खैर मकदम है। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, ये तजद्दुद मुसलसल बना हुआ है कि बिहार इलेक्शन से पहले इंतजाम होगा या नहीं जनता परिवार का, क्योंकि सबकी नजरें थी बिहार इलेक्शन पर कि उससे पहले तो इंतजाम हो ही जाएगा, मर्जर हो ही जाएगा जनता परिवार का। लेकिन अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इंतजाम नहीं हो पा रहा है। सीटों के तालमेल को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ कशीदगी है अंदरूनी, जिस वजह से ये गठबंधन, ये इंतजाम और इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है।
क्या है हकीकतन मामला? क्या मांझी पीएम से मुसलसल मिल रहे हैं, कई मरतबा मिल चुके हैं, उससे भी परेशानी बढ़ी हुई है? क्या मामला है पूरा? प्रोफेसर असलम आजाद साहब जी, प्रोफेसर असलम आजाद साहब से जैसे ही मेरा राब्ता होता है हम फिर उनके पास चलेंगे और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। शबाब अनवर साहब, बिहार की सियासत देखते रहें, कैसे क्या लगता है, क्या ये इंतजाम होगा इलेक्शन से पहले या नहीं? क्योंकि आवाम को अभी तक, वोटर्स को अभी तक कुछ पता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इस इत्तेहाद की जिसका नाम महागठबंधन रखा गया है, उसका लीडर चुना गया है मुलायम सिंह यादव जी। और मुलायम सिंह यादव की पार्टी के एक सीनियर लीडर पहले ही कह चुके हैं, खालिद साहब आपको याद होगा कि कम से कम बिहार के इलेक्शन तक ये मुमकिन नहीं है। उसमें बहुत सारी वजूहात उन्होंने बताई थी कि इलेक्शन का जो इंतखाब का निशान होगा उसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कौन सी पार्टी किस तरह से किसको वोट देना है, तो वोटरों को काफी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए ये समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बिल्कुल तय कर दिया गया है कि ये इंतजाम मुमकिन नहीं है। और जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक परेशानी जरूर ये पैदा हो गई है कि जीतन राम मांझी, जो कि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की देन है, वो जिस तरह से सरगर्म हो गए हैं। तो बिहार के सियासत में इससे पहले बहुत ही आराम से इलेक्शन होता था, कोई किंग मेकर अगर बनता भी था तो बाद में बनता था, या फिर कोई तीसरा मोर्चा या किसी तीसरे इत्तेहाद की बात आती थी तो इलेक्शन के बाद आती थी। लेकिन इलेक्शन के पहले सब कुछ पिक्चर क्लियर रहती थी, इस मरतबा क्लियर नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले बिहार के सियासत में जहां कई वर्षों तक लालू प्रसाद अपने आप को किंग मेकर कहते रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से, हालांकि कोई पोजीशन अभी नहीं है, साबिक वजीर आला हैं जीतन राम मांझी, लेकिन जिस तरह से मरकजी हुकूमत और बीजेपी और खासतौर से वजीर आजम के वो राब्ते में है, तो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं वो। हालांकि पोस्ट पोल अलायंस की बात उन्होंने कही है कि इलेक्शन के बाद ये तय करेंगे। जो खबरें आ रही हैं शबाब साहब, वो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू के दरमियान कुछ अंदरूनी कशीदगी है सीटों के बंटवारे को लेकर, इस वजह से सीटें के बंटवारों को लेकर। और नीतीश कुमार के वजीर आला के ओहदे पर भी लालू प्रसाद जी तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि वो जी क्या ये माना जाए कि लालू यादव ने जो कहा है कि ये इत्तेहाद होकर रहेगा और इत्तेहाद के लिए किसी बड़ी कुर्बानी के लिए सबको तैयार रहना चाहिए, क्या ये वो बड़ी कुर्बानी से मुराद नीतीश कुमार है, साफ तौर पर है, क्योंकि चूंकि लालू प्रसाद यादव उम्मीदवार नहीं है, सबको मालूम है, वो सजा याफ्ता है। लेकिन उनका आरजेडी और उनके खानदान के जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों राबड़ी देवी को 2-2 मरतबा अपनी अहलिया को वजीर आला बनाया बिहार के, फिर उसके अलावा उनके बेटे भी तैयार सियासत में, तो जाती तौर पर वो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनके खानदान, उनके पार्टी के लोग तो उम्मीदवार ही हैं। लेकिन वो तो अपने बयान में कह रहे हैं कि उनके फैमिली में कोई नहीं है। लेकिन साफ तौर पर खालिद साहब ये भी है कि नीतीश कुमार के बारे में भी वो बयान दे चुके हैं, साफ तौर पर नहीं लेकिन मीडिया में ये आ चुका है कि नीतीश कुमार वजीर आला के तौर पर लालू प्रसाद यादव मतलब खुले दिल से नहीं, उस फैयाजी के साथ वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से आज उन्होंने बाइट में कहा है कि वो खुलकर उनको ये कहना चाहिए कि नीतीश कुमार लीडर होंगे हमारे। जी, प्रोफेसर असलम आजाद साहब, जेडीयू लीडर और बिहार में एमएलसी हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, आपका खैर मकदम है। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, बिहार की आवाम जो वोटर्स है वो बहुत कंफ्यूज है कि कई महीनों से ये बात चल रही कि जनता परिवार एक हो जाएगा, तमाम जो 6 पार्टियां हैं उनका इंतजाम हो जाएगा, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं से इसे खारिज किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बिहार इलेक्शन से पहले ये मुमकिन नहीं है। तो जिस इत्तेहाद की तरफ लोग देख रहे हैं आरजेडी और जेडीयू के दरमियान, क्या वो इत्तेहाद होगा? लालू प्रसाद यादव ने कहा वो इत्तेहाद होकर रहेगा, लेकिन किसी बड़ी कुर्बानी के लिए सबको तैयार रहना चाहिए, इससे क्या मुराद है? देखिए, अभी जो सियासत है बिहार की वो दबाव की सियासत है, और आरजेडी के लोग जिनके पास कोई पूंजी नहीं रह गई है वो दबाव की सियासत कर रहे हैं। उनको गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 22 निशस्तें हासिल हुई थी। अब वो दावा कर रहे हैं कि 143 सीट उनको मिलनी चाहिए, और मुझे जबकि 119 सीटें हासिल हुई थी, और अभी मौजूदा 119 निशस्तों से हमारा दावा है, इसलिए कि हमारे जो दूसरी पार्टियों से जो छोड़ के अपनी पार्टी आए थे वो हमारे साथ है, 119 है जी। तो लालू यादव की सियासत मौजूद रही है। जी जी। तो नतीजा ये है कि वो अब खुद तो इंतखाब लड़ नहीं सकते हैं जी। वो चाहते हैं कि उनकी बीवी या बेटे उनके वारिस बने। हालांकि अभी वो ये कहते हुए साफ नजर आए कि
उनके खानदान से, उनके फैमिली से कोई नहीं है जो ये दावा करे। इस बड़ी कुर्बानी वाले लफ्ज से क्या मुराद है? लालू यादव ने कहा कि इत्तेहाद होकर रहेगा लेकिन बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या नीतीश कुमार वजीर आला न हो, ये बड़ी कुर्बानी है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर बड़ी कुर्बानी की तरफ जो इशारा किया है, उनके जहन में क्या है मुझे पता नहीं है जी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि सिटिंग सीट्स जो हमारी हैं उनपे भी जो है वो दावा ठोकना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि जो है गुज़िश्ता पार्लियामेंट के इंतखाब में उनको जो है ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन वो एक आंधी था, तूफान था। मुसलमानों ने अपना वोट जाया नहीं करके जो है इस तरफ देने की कोशिश की कि वो लालू यादव क्योंकि जात की सियासत करते रहे तो उनका वोट 12% है, तो मुमकिन है कि वो ज्यादा 30% से हासिल कर सके। उनको भी सिर्फ 4% हासिल हुई जी। लालू यादव जी, यानी ये अभी जो सियासत चल रही है इससे ये वाज़ेह है कि आरजेडी और जेडीयू के दरमियान जबरदस्त कशीदगी चल रही है और बार्गेनिंग की सियासत की जा रही है। आपका ये कहना है कि आरजेडी की जानिब से। आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए हैं पटना से ही सूरज नंदा मेहता साहब, बीजेपी लीडर। सूरज नंदा मेहता साहब, इस बिहार की सियासत में जो उथल पुथल नजर आ रहा है कि ये जनता परिवार एक होगा, वो कहीं गठबंधन, वो महागठबंधन नजर नहीं आ रहा है, सबको कंफ्यूज कर दिया है। मांझी की मुसलसल मुलाकात, जीतन राम मांझी जो लगातार मिल रहे हैं वज़ीर आज़म से, कई मरतबा उनकी मुलाकात हो चुकी है, क्या वो कहीं ना कहीं से सियासत में उथल पुथल ला रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी का जो गठबंधन है जी, ये एक दूसरे को डरा के, धमका के, एक दूसरे को बार्गेनिंग करके, एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ये लोग अपना गठबंधन बनाना चाहते हैं। ये बेमेल गठबंधन है जिसको पूरे बिहार की जनता नकार देगी जी, क्योंकि बिहार की जनता ने जंगल राज देखा है लालू जी का जी। अब बिहार की जनता जंगल राज 2 देख रही है लालू और नीतीश के साथ जी। इसलिए इस गठबंधन का विलय हो नहीं, ये गठबंधन बिहार की राजनीति से विलीन जरूर हो जाएगा जी। और जहां तक जीतन राम मांझी जी का प्रश्न है तो जीतन राम मांझी जी बताएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से तो नेता मिलते ही हैं और बिहार के संदर्भ में जीतन राम मांझी जी मिलने के माननीय प्रधानमंत्री जी से जी जी उनका स्वागत होना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं जी, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि मेरा गठबंधन नहीं हो रहा जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी भैया? लालू जी आपके, नीतीश जी आप बड़े छोटे भाई, आपके गठबंधन में मैं कहां जी। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके ऑप्शन खुले हैं, जो भी गठबंधन माइनस नीतीश कुमार बनेगा वो उसके साथ जाएंगे, वो उस गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे जो जिसमें नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए बीजेपी के लिए भी उनका ऑप्शन खुला है। इस मांझी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मांझी जी को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बेइज्जत किया जी, और उस बेइज्जत करने में लालू प्रसाद जी की अहम भूमिका रही, तो निश्चित रूप से, और आज ये बड़े भाई छोटे भाई नीतीश कुमार, लेकिन सूरज नंदा साहब, लालू यादव तो अभी भी कह रहे हैं कि मांझी के साथ वो चाहते हैं, वो मांझी को साथ लाना चाहते हैं, अभी भी उनका बयान आया है। यही कह के नीतीश जी को हड़काना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं जी। ये तो मैंने कहा कि लालू जी नीतीश जी को ब्लैकमेल और हड़काना चाहते हैं और नीतीश जी भी कुछ इसी टाइप का जुमला करके और लालू जी को हड़काना और उनको ग्रिप में लेना चाहते हैं। ये स और बात का खेल ये जो लोग खेल रहे हैं। सूरज नंदा मेहता साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे। प्रोफेसर असलम आजाद साहब भी हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं, उनसे जान लेते। वो भी यही बात बोल रहे थे कि आरजेडी के लोग कहीं ना कहीं से एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं और दबाव के जरिए सीट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। प्रोफेसर असलम आजाद साहब, क्या ये बेमेल गठबंधन है जो सूरज नंदा मेहता साहब कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम लीडरान कर रहे हैं? क्या ये गठबंधन वाकई प्रैक्टिकल नहीं होगा बिहार में, जो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को मात देने के लिए गठबंधन जरूरी है? देखिए, मैं साफ साफ बात करता हूं, मैंने तो इससे पहले भी, ये जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं ये सियासी पार्टियां या उनके लीडर्स जो करते हैं, ये सब मुसलमानों को ठगने वाली बात है। सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं। लालू यादव
सीना ठोक करके जो है मुसलमानों का लीडर बनने का दावा करते हैं, लेकिन आवाम जो है वो देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहे हैं कि लालू जी 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 आपकी आवाज हमारे हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ फोन लाइन में दिक्कत आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबाब अनवर साहब। शबाब अनवर साहब, क्या वाकई ये जो सीन नजर आ रहा है पॉलिटिकल सीन बिहार में, क्या ये दबाव की राजनीति चल रही है, बेमेल गठबंधन होगा? जिस तरह से असेंबली में सीट तो आरजेडी की 22 है, लेकिन दावा है कि वो 143 सीट उन्हें चाहिए इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में, और जेडीयू के साथ अभी 119 सीट है, लेकिन उसे 100 ही पर या 100 से कम सीट देने पर राजी हो रही है। मैक्सिमम 100 पर बातचीत के लिए भी तैयार है वो। क्या किस तरह की का गठबंधन होगा, किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, शख्सियत की जंग है पूरी तरह से, और जिस वक्त से महाज और इसके इंजमाम की बात हुई थी उस वक्त भी इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो बड़े बड़े लीडरान हैं, खासतौर से बिहार के जो दो अहम लीडरान हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जो एक दूसरे के हमेशा नजरियाती तौर पर और सियासी नुक्ता नजर से देखें एक दूसरे के बहुत खिलाफ रहे हैं। इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये गैर अमली इत्तेहाद अगर हुआ भी तो होगा जी। तो कुल मिलाकर इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो अब तक साफ सुथरे तरीके से बहुत ही वाज़ेह तौर पर जो वोटिंग अब तक बिहार में होती आई है, अलग अलग पार्टियों के बारे में रहता था कि इस पार्टी के साथ किसी को जाना है, इस पार्टी के साथ किसी को जाना है, वो कंफ्यूजन बिहार के वोटर्स में काफी बढ़ता जा रहा है और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये इत्तेहाद बना है तो ये इत्तेहाद बचेगा कैसे, और अगर इंतजाम हुआ जी तो माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इस तरह से जब जनता परिवार इकट्ठा होने की जब भी कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता। लेकिन वोटरों का भी खालिद साहब ये कहना है कि अगर इन लोगों को आपस में एक होना ही है तो इलेक्शन हो जाने दें, उसके बाद सेकुलर पार्टियां जो हैं उनकी जो सीटें आएंगी उसके बाद में अलायंस हो जाए और उसी हिसाब से सरकार बने। जी, उसी हिसाब से सरकार बने। लेकिन सूरज नंदा मेहता साहब, ये जो गठबंधन होने की बात हो रही है, महागठबंधन, कहीं ना कहीं से इसको लेकर बीजेपी में भी कुछ खदशा जरूर बना हुआ है। बीजेपी के अंदर भी हलचल जरूर है, इस बात से आप भले ही इनकार करें लेकिन यह हकीकत है, क्योंकि बीजेपी में भी बिहार में जबरदस्त खींचतान चल रही है। कई लीडरान एक दूसरे से के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो अंदरूनी जंग वो जारी है, वो सबको पता है। क्या ये गठबंधन नहीं होता है तो इससे फायदा बीजेपी को नहीं होगा? एनडीए एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन एकजुट है जी। और जहां तक इन गठबंधन का सवाल है कि जो महागठबंधन महाविलय, ये इनके लिए महाप्रलय होगा और बिहार की जनता इन लोगों को टॉलरेट नहीं करेगी। अब बिहार की जनता जंगल राज 2 स्थापित जो है उसको हटाने के लिए उसी तरह कृत संकल्पित है जैसे जंगल राज 1 में लालू जी को हटाने के लिए थी जी। लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है, आपकी पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो उसको भी, क्योंकि उसको काउंटर करने का भी तरीका यह है कि आपको अगर ये गठबंधन नहीं होता है, महागठबंधन नहीं बनता है तो आपको कुछ फायदा हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ सब इंटैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है, एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है और पूरे बिहार की जनता एनडीए को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए इंटैक्ट है। इसीलिए इतने इंटैक्ट बिहार की जनता और मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग तीनों गठबंधन है वो है कि उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है और यही कारण है कि नीतीश जी बौखला गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, डिमोलाइज है, जिनके कारण ये लोग गलत बयानी करके अपने मनोभाव पर कंट्रोल करना चाहते हैं। उसी तरह लालू जी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बिहार की सियासत किस जानिब किस रुख पर जाती है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब ये महागठबंधन होता है या नहीं होता है, या इलेक्शन के बाद ये जनता परिवार के मर्जर की बात होती है। आपकी पार्टी किस तरह से उसे काउंटर करती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज नंदा मेहता साहब, फोन लाइन के जरिए पटना से बातचीत में शामिल होने के लिए। शबाब अनवर साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए पटना से बातचीत में शामिल हो रहे होंगे आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब। फौरन हाजिर होते हैं।
घुंघट नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी शबाब अनवर साहब, और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए पटना से शामिल हो रहे हैं आरजेडी लीडर और साबिक एमपी डॉक्टर एजाज अली साहब। बिहार में हम बात कर रहे हैं कि जो महागठबंधन बनने की बात हो रही है, जेडीयू और आरजेडी के एक साथ आने की बात हो रही है ताकि वो बीजेपी को हराकर हुकूमत बना सके, कहीं ना कहीं से ये इंतजाम भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरह से बार्गेनिंग हो रही है सीटों को लेकर कि वोटर जो है वो कंफ्यूज हो गया है। जनता पार्टी के इंतजाम पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी के साथ उनका ठीक चल रहा है, ये जो बार बार उनको एश्योरेंस देना पड़ रहा है, कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने यह भी कहा है कि ये जो मर्जर कर रहे हैं, ये मर्जर जर्जर हालत में है, और ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि जब भी इस प्रकार की ताकतें इकट्ठे होने की कोशिश करती हैं, तो ये देश के हित में, ये राज्य के हित में इकट्ठे होने की कोशिश नहीं करती है, ये अपने हित के लिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इकट्ठे होने की कोशिश करती है। और ऐसे में तो लड़ाई होना वाजिब है और होता भी है, हमेशा से होता रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी शबाब अनवर साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हमारे प्रोग्राम हालात हाजरा में डॉक्टर एजाज अली साहब, आरजेडी लीडर और साबिक एमपी। डॉक्टर एजाज अली साहब, ये जिसकी उम्मीद बिहार के वोटर्स कर रहे थे, बिहार के जो सेकुलर वोटर्स हैं वो कर रहे थे खास तौर से कि ये जो महागठबंधन है वो हो जाएगा और बहुत आसानी से बीजेपी को काउंटर कर लिया जाएगा, बीजेपी को हरा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से बार्गेनिंग की सियासत हो रही है वो आखिर क्या वजह है कि इंतजाम नहीं हो पा रहा है? एक तो इंतजाम नहीं हो पा रहा है और दूसरा आरजेडी जेडीयू एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, ये सबको पता है, अंदर खाने कुछ चल रहा है। देखिए, जो भी ऐसा समझ रहे हैं कि अंदर खाने कुछ चल रहा है वो भूल भुलैया में है। दोनों को मिलके, आरजेडी या जेडीयू को तो मिलकर लड़ना ही है चुनाव, और साथ में कांग्रेस आएगी, और हो सकता है कि सीपीएम सीपीआई भी साथ में आ जाएगी। जी जी, इतनी बात तो तय है जी। अब रहा ये कि चूंकि सीट शेयरिंग में तो होता ही है, जब भी कोई अलायंस बनता है तो सीट शेयरिंग में तो होता ही है। लेकिन ये इल्जाम भी लग रहा है कि सीट शेयरिंग में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की जानिब से। अभी आरजेडी की 22 सीट है हाउस में, असेंबली में, और कमोबेश तमाम को अगर मिलाकर देखा जाए तो 119 सीट जेडीयू के पास है। तो उसी मुनासबत में सीटों का बंटवारा होना चाहिए और जबरदस्ती आरजेडी की जानिब से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और 100 सीट का मुतालबा किया जा रहा है कम से कम। ये जो आप अंदाजा लगा रहे हैं, तो इसमें ऐसा है कि पिछले 2010 के चुनाव को देखिएगा तो उसमें वाकई में लालू यादव 22-24 पर पहुंच गए थे, जबकि जदयू को 115 सीट मिला था, बाद में जो 18-19 हो गया, अभी घटकर फिर वो 112 या 111 करीब है। जी जी। अब ये रहा कि लेकिन लोकसभा चुनाव में आप जब देखिएगा तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट बढ़ा है, और बल्कि जदयू का वोट थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जदयू तो जो भी वोट लेती थी वो एनडीए के ग्रुप से लेती थी, उसको बीजेपी का वोट मिलता था जी। लेकिन जब बीजेपी अलग हो गई लोकसभा चुनाव में, उसके बाद यानी लोकसभा इंतखाब में जो असेंबली सेगमेंट में वोट्स मिले उसकी बुनियाद पर आरजेडी जो है वो बार्गेन करने की कोशिश कर रही है, और उस बुनियाद पर अपना जो उसका वोट शेयर था उस बुनियाद पर सीट का मुतालबा कर रही है। हाँ, ये चीज है कि नेचुरल है कि चूंकि। लेकिन डॉक्टर एजाज अली साहब, इस बात का लालू यादव का बयान जो आया है कि ये महागठबंधन होकर रहेगा और इसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इसके लिए किसी बड़ी कुर्बानी के लिए तमाम लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस बड़ी कुर्बानी का क्या मतलब समझा जाए? क्या ये कि नीतीश कुमार वजीराला न बने, या और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की फैमिली से कोई वजीराला बने, क्योंकि लालू यादव खुद तो वजीराला बन नहीं सकते? इसका मतलब ये निकाला जाए इस बड़ी कुर्बानी का?
देखिए, कुर्बानी का मतलब देखिए, इस वक्त तो लालू यादव की पोजीशन उसी तरह से है जिस तरह से 1975 में जेपी साहब की थी। वो लालू यादव अभी यहाँ पर जेपी का रोल अदा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार चूंकि स्टेट चला रहे हैं, उन्होंने चलाया है, उससे इनकार नहीं किया सकता। एक सिमत बदला है स्टेट का, तरक्की हुई है यहाँ, तो वो तो उनका एक पहलू है। और लालू यादव साहब के साथ ये है कि ये तो अभी जेपी का रोल अदा कर रहे हैं, और दोनों समझिए कि एक तरह से त्याग ही दे रहे हैं, क्योंकि जब सीट शेयरिंग की बात होगी, सीट टू सीट सब बैठेंगे लोग, तो ये मसला आसानी से हल हो जाएगा, चूंकि दोनों को मिलके यहाँ जीतना है और बीजेपी को हराना है। और आप जो भी कह लें, जो भी लोग अंदाजा लगा लें, सीट शेयरिंग भी उतनी बड़ी बात नहीं है। असल चीज यह है कि जिनको वोट देना है, जो आवाम है, उसके जज्बात यही हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े, ताकि बिहार के जो कल्चर है, बिहार का जो वोट सिस्टम है, वो बरकरार रहे। ये यहाँ के अवाम की ख्वाहिश है। बीजेपी का कहना है डॉक्टर इजाद अली साहब कि ये अपनी शख्सियत को बचाने की लड़ाई है, अपने वजूद को बचाने के लिए ये गठबंधन, महागठबंधन की बात कही जा रही है, और बीजेपी से जो खौफ है अपने वजूद को बचाने के लिए, उसी वजह से ये लोग करीब आ रहे हैं, और लेकिन आ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बेमेल गठबंधन है। देखिए, बीजेपी तो खुद ही में बेमेल गठबंधन करने मशहूर है। अभी जो उसने रालोसपा को और रामविलास पासवान को मिलाकर वोट लेने की कोशिश की लोकसभा चुनाव में, लिया भी, लेकिन आप देखिए कि रामविलास पासवान साहब और उपेंद्र कुशवाहा साहब की क्या हालत है उस सरकार में। आप खुद देख लीजिए, रामकृपाल यादव भाग के चले गए बीजेपी में, आज किस पोजीशन में है, तो लोग उनको रिफ्यूजी कहलाते हैं वो एनडीए में इस वक्त। इसलिए ये कोई मैटर नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी खुद खौफजदा है कि अगर लालू यादव और आरजेडी जदयू मिल जाते हैं, तो बीजेपी की वही हालत बिहार में हो जाएगी जो दिल्ली में बीजेपी की हालत केजरीवाल ने कर दिया था। वही जनता परिवार यहाँ उनकी हालत कर देगा बीजेपी की। इससे ज्यादा खौफजदा है, और उनका दिमाग दिन भर इसी में लगा हुआ है कि कैसे किसी तरह से हम दोनों आरजेडी और जदयू के बाद डिफरेंसेस पैदा कर दें, ताकि ये लोग अलग अलग होकर लड़ें और लोकसभा का ऐसा फायदा ये उठा लें। डॉक्टर इजाद अली साहब, ये नहीं भूलना चाहिए कि मांझी बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। मांझी को लेकर कहीं न कहीं से बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के इत्तेहाद में खौफ है, क्योंकि मांझी की कई मरतबा नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हो चुकी है। इसको लेकर भी इस वजह से शायद लालू यादव बयान दे रहे हैं कि मांझी को भी साथ लाया जाए। क्या यह मुमकिन लगता है? देखिए, वक्त हालात पर ये मुमकिन है, अभी तो कहना मुश्किल है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात है, अभी मांझी साहब थोड़े से कदम गड़बड़ हो गए। अभी मांझी साहब तो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए कि उनके साथ जो दो हैं, एक नरेंद्र सिंह साहब और दूसरे महाचंद्र सिंह साहब, ये लोग जो दो आदमी हैं, वृषण पटेल, ये लोग तो पहले ही से बीजेपी से नाता कायम किए हुए हैं। एक तरह से धोखे में रख रहे हैं मांझी जी को, और वो बेचारा लास्ट में देखिएगा कि अकेले छूट जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। जहां तक वोट की बात है, आपको हमने बताया ना कि यहाँ बिहार के अवाम का यही जज्बा है कि वो लालू और नीतीश जी को एक साथ देखना चाहते हैं। जी, बिहार के अवाम का जज्बा है, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार का ये जो इत्तेहाद है, ये कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि सीटों को लेकर, अपने अपने मफाद को लेकर कुछ मामला ऐसा लग रहा है कि पसोपेश में पड़ा हुआ है। आपके पास आते हैं डॉक्टर इजाद अली साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे। स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी शबाब अनवर साहब। शबाब अनवर साहब, आपने बिहार की सियासत देखी है, क्या लगता है, क्या वाकई दिल्ली में जो हालत हुई बीजेपी की, वो रिफ्लेक्ट होगी, वो हालत हो सकती है बिहार में भी, अगर लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ जाते हैं, तो जो दावा कर रहे हैं डॉक्टर इजाद अली साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि बिहार के वोटर्स की जो जहनियत है वो सेकुलर जहनियत है, और शुरू से ही देखा गया जिस वक्त जब जेडीयू एनडीए के साथ थी, तो उस वक्त किस तरह से सेकुलर अलायंस हुआ था, और कांग्रेस और आरजेडी और दूसरी पार्टी उस वक्त रामविलास पासवान की पार्टी भी उन्हीं के साथ थी। तो इन लोगों ने मिलकर
कामयाबी हासिल की थी। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार के अवाम यकीनी तौर पर ये चाहते हैं इस वक्त के एक सेकुलर महास बने और बीजेपी जो कि कही जाती है फिरकाप्रस्त इत्तेहाद के तौर पर सामने आई है और जो 1 साल की जो कारकर्दगी है मरकजी हुकूमत की, जाहिर सी बात है दूसरी रियासत की तरह बिहार के अवाम भी इससे बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है। तो उनकी पूरी कोशिश होगी। आपका कहना है कि जो मरकज में 1 साल की जो एनडीए की हुकूमत रही है वो जो कामकाज रहा है उससे जो डिससेटिस्फैक्शन आप कह रहे हैं कि वो रहा है वो बिहार के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वजीर आजम की तवज्जो बिहार की तरफ ज्यादा रही भी नहीं है। जी। और ये देखा जाए कि बिहार से जितने वज़रा जो कि मरकजी काबीना में शामिल किए गए हैं, अब एजाज साहब खुद कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। रविशंकर प्रसाद बहुत बड़े लीडर बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं, आज मरकजी काबीना में एक अहम ओहदे पर हैं, लेकिन उनकी भी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त सिवाय राजीव प्रताप रूडी के। और बिहार से ताल्लुक रखने वाले किसी भी वजीर को आप देख लीजिए, राधा मोहन सिंह एक ज़राअत का महकमा देख रहे हैं लेकिन बहुत कम एक्टिव है। तो कुल मिलाकर तवज्जो बिहार की तरफ नहीं है। खुसूसी रियासत और खुसूसी पैकेज का जो मामला है, यानी बिहार में अगर इत्तेहाद होता है लालू यादव और यानी आरजेडी और जेडीयू का, तो कामयाबी मिलने की आप लोगों के मुताबिक की कामयाबी इन लोगों को मिलेगी। अगर बिहार में बीजेपी या एनडीए को रोकना है तो इस इत्तेहाद को मजबूत होना पड़ेगा। और जो पब्लिक डोमेन में या फिर मीडिया में कह लीजिए कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इन लोगों को इससे परहेज करना होगा, क्योंकि सबसे अहम चीज ये है कि बिहार के वोटर्स को जो कि कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, उन्हें मुतमईन करना पड़ेगा और तस्वीर को साफ करना पड़ेगा। जी, जो तस्वीर पिछले कई महीनों से साफ नहीं हो पाई है उस तस्वीर को साफ करना पड़ेगा लालू यादव और नीतीश कुमार को मिलकर, वरना वोटर्स कई महीनों से कंफ्यूज है और अभी भी कंफ्यूज है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो सेकुलर वोटर्स हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में इत्तेहाद का, बिहार में हर मजहब के वोटर जो है वो सेकुलर है, और यही वजह है कि बिहार के वोटर वो चाहते हैं कि इत्तेहाद हो या फिर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बने, वो कहीं ना कहीं से कंफ्यूज्ड हैं। और इसके लिए कुछ जो जिस कुर्बानी की बात कर रहे हैं लालू यादव, यकीनन उन्हें भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, नीतीश कुमार को भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर बिहार में अगर वाकई सेकुलर खाली साहब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए कि सुशील कुमार मोदी जो एक अहम लीडर है बिहार के बीजेपी के, वो काफी जमीन पर के लीडर हैं। और इन दोनों के मुकाबले जब वो मेंबर असेंबली थे तो उन्होंने साइकिल और स्कूटर से काफी दौरा किया था। जब पटना वस्त के वो एमएलए रहे थे तो काफी मकबूलियत है अवाम में और हर मजहब के लोगों में सुशील कुमार मोदी की मकबूलियत है। तो अगर बीजेपी थोड़ी सी मजबूत होती है, अगर उन्हें लीडर चुना जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है तो फिर काफी मुश्किल हो सकती है। जी, यानी तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार को अपना अपना मफाद भूलना पड़ेगा। वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। फोन लाइन के जरिए पटना से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए डॉक्टर एजाज अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शबाब अनवर साहब आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए, हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया खालिद। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।